मैं अर्बन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन है और कंपनी कैसे सपोर्ट भी करती है, हमें कुछ दिक्कत आ गई। मेरे को लग रहा है आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर अभी अर्बन कंपनी ने देखी है ना ये वीडियो और मैं चाहता हूँ कि अर्बन कंपनी देखे ये और तुषार जी को अपने हिसाब से कुछ बढ़िया बोनस वोनस दिया जाए। अच्छा काम करते हैं, आपके लिए अच्छा बात कर रहे हैं। एज ए इलेक्ट्रिशियन 1 लाख रुपए कैसे कमाओगे आप? मेरे को ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं इनके बारे में जानना है और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना पैसा आदमी कमा सकता है। तुषार जी थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, क्या करते हैं अभी और कहाँ से हैं आप? मैं अर्बन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन है आप, बहुत बढ़िया। और मैं प्रॉपर संगमनेर का हूँ, अभी सुसगांव में रहता हूँ। संगमनेर से हैं आप? संगमनेर कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर है। तो आप बचपन से संगमनेर में पैदा ही वहाँ पे हुआ, पढ़ाई वगैरह कहाँ पे हुआ आपका? मैं पढ़ाई बाहर ही हुई। कहाँ पे हुआ? मैं नगर में था पहले। अच्छा, स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। तो आप कितने बड़े हैं? आप, मेरे को पता नहीं। 1990। अब 95 के, आप तो यंग हो काफी। हाँ, तो आप अभी हो गए 28 28 के हो गया। बहुत हाँ। बढ़िया, ठीक है। तो आप 95 में संगमनेर में थे। मम्मी पापा आपके वहीं से हैं? हाँ, मम्मी पापा क्या करते हैं? वो अभी खेती करते हैं, पहले सर्विस के लिए थे। पापा सर्विस में थे? हाँ। मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ। मम्मी हमेशा से हाउस वाइफ थी। हाँ। पापा क्या सर्विस में थे, क्या करते थे? कंपनी में थे, सुपरवाइजर। कौन सी कंपनी में, क्या हैबार्ड फील्ड में? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में थे। तो उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है? नहीं, नहीं की। एक्सपीरियंस से उनको पोस्ट मिली। अच्छा, ज्यादा दिन उसी फील्ड में रहने की वजह से। हाँ ये ऐसे होता था नहीं पहले? हाँ, पहले ऐसे होता था। अभी आप डिग्री के बिना कोई बोलता नहीं है, लेकिन पहले ऐसे होता था, मैंने देखा है। आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है, आप छोटे से चालू करो, धीरे धीरे काम सीखते आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे देते थे। हाँ। ठीक है। तो आप 95 में वहाँ पैदा हुए, उसके बाद फिर स्कूल कहाँ से करिए? मतलब बचपन में कुछ साल में गांव में था, जब बहुत छोटा था, जब स्कूल में नहीं जाता था। अच्छा। उसके बाद मैं नगर में गया, इधर कुछ साल पढ़ा, गांव में 2-3 साल पढ़ा। अच्छा। वापस 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बाद मैं पुणे में आया। नगर कब गए थे आप? मतलब कौन सी कितवीं में थे आप तभी आप नगर में गए? दूसरे में था, उधर 7वीं तक उधर ही था मैं। 7वीं तक फिर आप लोग वहीं पे थे? हाँ। मम्मी पापा और आप। तो आप बचपन में नगर में थे 7वीं तक, फिर उसके बाद 7वीं से आप 10वीं तक गांव में। फिर उसके बाद आप 10वीं तक आपने वहाँ पे की। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कहाँ आ गए? पापा का इधर ट्रांसफर हुआ था। अच्छा। पुणे में। हाँ हाँ। मैं ITI किया। अच्छा। आके 2 साल 10वीं के बाद। 10वीं के बाद आपने यहाँ आके ITI करा। कितने साल का होता है वो? 2 साल का होता। अच्छा। और उसमें एक पर्टिकुलर आपको ऐसे सब्जेक्ट होता है? कौन से सब्जेक्ट होता है उसमें? उसमें एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था। आपने इलेक्ट्रॉनिक लिया था। कौन से होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स? जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक सब्जेक्ट है, तो हाँ। ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है वो ITI? इलेक्ट्रिशियन रहता है, ठीक है। वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट, मोटर मैकेनिक रहता है, वेल्डर। अच्छा। हाँ। कौन से कॉलेज से किया आपने फिर? मोरवाड़ी आई। ये कहाँ पे है? यहीं पे पिंपरी में। हाँ। अच्छा, बढ़िया। 2 साल आपने फिर ITI कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ। नाइस। इलेक्ट्रॉनिक में क्या सिखाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट रहते हैं, हाँ। मतलब अभी कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट है, तो उसका बेसिक सिखाया जाता है। अच्छा, ओके। तो हर एक कंपोनेंट का क्या यूज होता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर, ओके उसको इनपुट दिया था, आउटपुट क्या आता है, बेसिक सिखाया जाता ओके। तो इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक में क्या फर्क है फिर? है। इलेक्ट्रिकल में जो सप्लाई आती है घर में, हाँ। वो इलेक्ट्रिक में आता है। अच्छा। उसके बाद हम जिसको डिजिटल बोलते हैं, हाँ। उसमें जो सर्किट यूज होता है, उसमें बारीक बारीक कंपोनेंट रहते हैं, अच्छा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इतना पता नहीं था मेरे को। हाँ। कौन से टाइम खत्म किया होगा ये? कौन सा साल हुआ होगा ITI खत्म? 2013। 2013 में आपने ITI अपना खत्म कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद अप्रेंटिस की, अप्रेंटिस। मतलब एक्सपीरियंस के लिए 1 साल कंपनी में जॉब किया। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए उसको अप्रेंटिस बोलता है। तो अप्रेंटिस आपको जाके कंपनी में काम करना होता है। कौन सी कंपनी ज्वाइन करी थी फिर आपने? बेल इलेक्ट्रॉनिक। बेल इलेक्ट्रॉनिक, ये अपना दूसरी में है। हाँ। अच्छा। तो ये अप्रेंटिस में आपको पैसा नहीं देते, लेकिन अप्रेंटिस में सैलरी नहीं होती? सैलरी होती है ना, अप्रेंटिस में भी salary? गवर्नमेंट ने डिसाइड की है अप्रेंटिस के लिए कम से कम उतनी देना पड़ता है। अच्छा। तो ये इंटर्नशिप के जैसा होता है? जैसे इंटर्नशिप पता है क्या होती है आपको? हाँ। इंटर्नशिप जैसे होती है वैसे ही होता है ये भी? हाँ, ट्रेनिंग जैसा। हाँ, ट्रेनिंग जैसा, वही ना इंटर्नशिप। हाँ। फ्रेशर जो बढ़ते हैं, हाँ। उसके। तो पैसा तो बहुत कम देते हैं इंटर्नशिप को, तो यहाँ बहुत पैसा कम देते हैं। हाँ, वैसे होता है। ऐसे ही होता है? कितना अप्रोक्सीमेट होता है? जो कंपनी अच्छी रहती है ना, हाँ मतलब टाटा मोटर्स हो गया, हाँ। उधर ज्यादा पेमेंट मिलता था उस वक्त में। ओके। 7-8 हजार देती थी। अच्छा। को 1900 रुपए। क्या आप बात कर रहे हो? आपने 1900 रुपए में जॉब करी है? हाँ। 2013 में? हाँ।
1900 रुपए में क्या ही होता होगा यार इसमें, तो 1900 रुपए में तो जिम्मेदारी भी नहीं थी ना। तो बढ़िया, जब जिम्मेदारी नहीं होती है तब कर सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल दैट, राइट? हाँ। ठीक है, तो आपने 1 साल अप्रेंटिस करी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद फिर उसके बाद जॉब किया अलग अलग कंपनी में। कौन सी कंपनी में किया आपने? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कहाँ गए आप? उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, ये कंपनी काफी उसमें थी। अच्छा तो उधर 6 महीने काम किया। अच्छा। उसके बाद महिंद्रा में ज्वाइन हुआ। उसके बाद आपने महिंद्रा ज्वाइन किया 6 महीने के बाद, ठीक है, फिर उधर तो 2 साल काम किया। अच्छा, उसके बाद डिप्लोमा का एडमिशन लिया। फिर आपने डिप्लोमा करी है? हाँ। अच्छा, कहाँ से? आकुर्डी, DY पाटिल। आकुर्डी से, अच्छा। उधर मतलब जॉब करके करता था हाँ शुरुआत में। हाँ। तो बाद में मुश्किल जाने लगा ना, स्टडी होता नहीं था। हाँ तो वो छोड़ दिया कंपनी। अच्छा। उसके बाद डिप्लोमा कंप्लीट किया। मेरा एक सब्जेक्ट बाकी था। अच्छा, एक केटी लग गई थी एक? नहीं मतलब पहले भी बाकी थे, 2 बाकी थे। अच्छा, और अगले सेमेस्टर में एक निकल गया, एक वैसे रहे। केटी लग रही थी, अच्छा। पढ़ाई नहीं करते थे? करता था पर जो मुश्किल जाता था उस पे ज्यादा पढ़ाई किया, उसमें ज्यादा मार्क मिले। अच्छा जो आसान लगता था उस पे स्टडी नहीं किया। हाँ मुझे लगा 1-2 दिन पहले मैं उसका स्टडी करूंगा, हाँ आ जाएगा। हाँ, और नहीं हुआ वो उस पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक तो एक सब्जेक्ट मेरा बाकी रह गया कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। फिर मैंने बायोरोड मेडिसिस कंपनी है जसूस गाँव में। क्या नाम है कंपनी का? बायोरोड मेडिसिन। अच्छा, बायोरोड मेडिसिन। तो मुझे ऐसा लगा था अभी टेम्पररी करूंगा इधर, अच्छा मेरा सब्जेक्ट निकलने तक। हाँ हाँ हाँ, तो सब्जेक्ट तो निकल गया, ठीक है। और मैं उधर ही रह गया। अच्छा, क्यों रह गए? क्या अच्छा लगता था वहाँ पे? कंपनी अच्छी थी, मैनेजर अच्छा था, क्या था? सैलरी अच्छी थी? सैलरी का नहीं, पर उधर मैंने लगभग 5 साल काम किया। 5 साल काम किया? हाँ, पर उधर पता नहीं पेमेंट नहीं बढ़ा था। पर हाँ, ऐसे 5 साल एक जगह पे रहेंगे तो अपन पेमेंट नहीं बढ़े। नहीं बढ़ा था पेमेंट। हाँ, पर ऐसा, और उधर क्या होता था, अपने वैल्यू कम पड़ता है जब कुछ सीख रहे हो। बराबर आगे है, बराबर वैल्यू है, बढ़ता है। बराबर है। उधर में रिपीटेड वही काम करता था। हाँ, तो वैल्यू भी कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ये बढ़िया आपने दिया हुआ है। ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो अगर एक जगह पे आप ज़्यादा टाइम तक रहो, एक कंपनी में ज़्यादा टाइम तक रहो, तो उससे क्या होता है, पहला आपका सैलरी जो है वो एक उतना नहीं बढ़ता जितना अगर आप 2-3 साल में एक बेटर कंपनी देख लेते तो। और दूसरा, वैल्यू भी कम होता है क्योंकि आपने ऐड नहीं करा, कोई स्किल नहीं ऐड करी, नहीं आपने नया कुछ ऐड नहीं किया कंपनी के लिए। तो एक रिपीटेटिव काम हो जाता है। आप भी शायद उतना, आपका भी उतना मन नहीं लगने लगेगा, और वो कंपनी के लिए आप भी ठीक है ये तो कहाँ ही जाएगा, तो इसको पैसा हम ज़्यादा क्यों ही दे। तो इसके लिए अपन ज़्यादा पैसा भी नहीं मांग सकते उनसे, कि उनको ऐसा लगता है कि अब ये कहाँ ही जाएगा, 5 साल से हमारे पास ही। ऐसे आप सही कह रहे हो, लेकिन ये चीज़ ऐसे होती है। फिर 5 साल काम किया, फिर कब डिसाइड किया वहां से निकलने का, और क्यों डिसाइड किया? मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मैनेजर थे एक कंसल्टेंसी कंपनी में। अच्छा, तो बोले मेरे पास आओ, मेरे कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, इधर क्या सीखने को मिल रहा है। बराबर है, वही रिपीटेड काम कर। राइट। वो बोले मेरे पास आओ, इधर सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो मैंने उनकी कंपनी में ज्वाइन कर दिया। हाँ, तो उधर 15 महीने काम किया, मुझे वो काम अच्छा नहीं लगा। अच्छा थोड़ा क्रिटिकल काम था, अच्छा, मेरे फील्ड से पूरा अलग था काम। तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया, उनको बता के छोड़ दिया। ठीक है। वो मुझे बोले पहले जॉब ढूंढ ले, उसके बाद मुझे बता दे, आपका रीजन एक्सेप्ट कर लूं। बराबर है। मैंने जॉब ढूंढ लिया। आपने जॉब ढूंढा, फिर ये जो आपने जॉब ढूंढा ये कहाँ पे ढूंढा फिर आपने? ये अर्बन कंपनी में। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप अर्बन कंपनी में आए हो, कब की बात है? ये अर्बन कंपनी में अभी 2 महीने हो गए। आपने अभी छोड़ा है वो जॉब? हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया। तो अभी 2 महीना हो गया आपको फिर अर्बन कंपनी में स्टार्ट। हाँ, बताओ, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, अर्बन कंपनी में क्यों आए हो वापस आप, लाइक अर्बन कंपनी क्यों? क्योंकि मेरे फील्ड के रिलेटेड था। ठीक है तो इलेक्ट्रिशियन का मुझे काम आता था। ठीक है, मतलब उसमें जो काम है हाँ वो घर के रिलेटेड रहता है। बराबर है, होम में जो रहता है बराबर इलेक्ट्रिकल का काम, वो मुझे आता है। बराबर। क्योंकि मैंने जब मैं कंपनी में काम करता था तो पार्ट टाइम में एक इलेक्ट्रिशियन के साथ जाता था अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, जब सीखने के उद्देश्य से पेमेंट नहीं मिलता था, हाँ तो उनके साथ जाता था। अच्छा, तो मुझे आता था, इसलिए मैंने अर्बन कंपनी ज्वाइन कर ली। ओके, वो तो पहले इंटरव्यू लेते हैं, अच्छा। मतलब मुझे आता है कि नहीं वो देखते हैं। पूरा प्रोसेस समझाओ मेरे को आप। तो जब आप अर्बन कंपनी में आपका एक फ्रेंड था, उसने रेफर किया हुआ है आपको, कि आप अपने आप नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट गए, कैसे पता चला? उन्होंने बताया, जो रिश्तेदार थे ना, अच्छा, उन्होंने ही बोला? वो बोले कि तुमको ये नहीं पसंद ना तो अर्बन कंपनी में जाओ, अच्छा उधर अच्छा है, ये सब बोले वो। अच्छा, क्योंकि उनकी
वाइफ भी उधर ब्यूटिशियन करके थी कुछ सालों पहले, तो वो बोले वो कंपनी अच्छी है, फिर उधर ट्राई करो। उधर ट्राई किया मैंने। ओके, और कहाँ है इनका ऑफिस यहाँ पे? बानेर में ऑफिस है। तो आप कैसे करते हैं? हम जाके फिर सीधा इंटरव्यू के लिए, या फिर पहले कॉल वॉल किया होगा आपने? नहीं, पहले गया मैं उधर, अच्छा, उन्होंने फिर ऑफिस में प्रोसेस गए। बता दिया। अब पूरा प्रोसेस समझाया, क्या प्रोसेस होता है समझाएंगे आप थोड़ा सा? तो उनका एक डिपॉजिट रहता है, कितना वो डिपॉजिट लेते हैं, वो समझाते हैं किसके लिए कितना पैसा लिए। उनका एक एमजी प्लान रहता है। मेरा समझा नहीं, मैं अच्छे से समझा थोड़ा सा आप इसमें पूरा प्रॉपर की है डिपॉजिट। पहले क्या होता था, उन्होंने बताया, पहले वो डिपॉजिट नहीं लेते थे, ठीक है, पर क्या होता था, लड़के उनके पास ज्वाइन करते थे, ठीक है, उनका टी शर्ट बैग उनको मिल जाता था, ओके, और उसका वैल्यू उनको नहीं रहता था, तो वो किसी को भी दे देते थे। दे देते थे। तो उनका टी शर्ट कोई भी पहन कर घूमता था, ओके। तो उनकी वैल्यू डाउन होती थी। अच्छा, और कैसा होता था, उनको ज्वाइन किया किसी ने, तो उसको कुछ ये नहीं रहता था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट है, छोड़ा तो छोड़ दिया, बराबर। क्योंकि उनका कुछ नहीं गया था। बराबर, तो वो जो पैसे लेते हैं वो मुझे तो लगता है सही है, अच्छा, इतने भी नहीं लेते वो, अच्छा, 5-6 हजार के लगभग करीब रहते। अच्छा। और क्या क्या देते हैं उसमें आपको फिर? उसमें 1300 रुपए कॉस्टिंग बैग और 2 टी शर्ट का रहता है। 1300 रुपए जो है वो 2 बैग और एक एक ये बैग बैग 2 टी शर्ट का और होता टी है। शर्ट, और बाकी और बाकी का उनका उसमें से कमीशन कट हो जाता है। उनका कमीशन कट हो जाता है। हाँ, मतलब समझाओ थोड़ा सा, किस बात का कमीशन? वो जो जॉब देते हैं उसमें से वो 20% ले लेते हैं, बराबर। तो क्योंकि आपका डिपॉजिट ऑलरेडी वहाँ जमा है, तो उससे कट कर। तो उसमें से वो लोग कट करते रहते हैं जब। हाँ, और वो बहुत उनका एक रिचार्ज रहता है, अच्छा, वो मतलब उस ऐप से कुछ खरीदना होगा, उनका यूसी करके शॉप भी है उसमें, अच्छा, अगर क्या मैं चाहिए होगा। हाँ, अभी तो मुझे एक मल्टीमीट मतलब क्लैम्प मीटर लेना था इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, का, हाँ, पर उसमें नहीं है अभी अवेलेबल। हाँ, हाँ, तो टी शर्ट बैग कुछ और चाहिए होगा, अच्छा, तो उससे खरीद सकते हो, वो एड्रेस पे आ जाता है। ओके। तो ये कौन खरीद सकता है? जो काम करते हैं हाँ। उनका कंपनी में। तो उसमें आप जो आपको सामान चाहिए अपने काम करने के लिए, जो हाँ। टूल्स वगैरह चाहिए, वो आप खरीद सकते हो उनके पास से। हाँ, और फिर वो मार्केट से सस्ते रेट में होता है कि महंगा? हाँ, सस्ती रेट। सही है ये तो, ठीक है। तो कैसे इसका काम करता है? आपको जो बुकिंग्स वगैरह आती हैं वो कैसे होता है? फिर उसका परसेंटेज कैसा कट होता है कि बाबा हाँ इतना परसेंट बोलेंगे, इतना आप रखोगे, वो आप समझाओगे थोड़ा सा? उनका रिचार्ज का प्लान अलग रहता है, ठीक है, तो उनका भी बराबर है जो पैसे ले रहे हैं, हाँ बराबर, क्योंकि उन्होंने इतने साल से जो खड़ा किया है Obvious. उनका अर्बन कंपनी, जी, तो उनका एक रिचार्ज रहता है अलग से, उसमें से वो कट कर लेते हैं, जॉब उठाने के बाद वो उसमें से क्रेडिट कट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको काम वगैरह आता है वो डायरेक्ट अर्बन कंपनी का लाइक ऐप में हाँ, आता है, ऐप में ना? आता है। तो ऐसे डेली जॉब आता है या कैसे होता है? एक Daily दिन आता है। में कितना जॉब आता है? 3-4 जॉब तो कम से कम आती है, 3-4 जॉब डेली आता ही है। वीकेंड में ज्यादा आती है, 7-8 काम। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इसका मैथ समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपने कोई एक काम लिया हुआ है, मान लीजिए मेरा फैन रिपेयर का, ठीक है? फैन रिपेयर का पकड़ लेते हैं कि 100 रुपया लगने वाला। 100 रुपया जो है आप मेरे को दिख रहा है वहाँ पे कि 100 रुपया फैन रिपेयर का लगता है, हाइपोथेटिकली, ऐसे लग नहीं रहा। तो उसमें से कितना पैसा आपको मिलेगा और कितना पैसा अर्बन कंपनी मिलेगा? कितना? अर्बन कंपनी का अलग है ना, वो पहले से रिचार्ज किया हो, उसमें से वो कट कर लेते हैं। लेकिन उसका ये तो होगा, परसेंटेज तो होगा। वो इतना नहीं पता अच्छा। कैसे कट करते हैं, एक मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से मान। और अब नए भी हो ना, 2 महीने हो गए आपको, हाँ, है ना? 2 महीने में उतना तो कैसे पता चल जाएगा, लेकिन ठीक है, मेक सेंस, समझ में आ रहा है। तो कैसा मजा आ रहा है, काम वाम हो रहा है? हाँ, ठीक से? काम अच्छा है। अच्छा, पैसे वैसे आप कमा पा रहे हो पहले से ज्यादा? हाँ, काम हो पा। पहले से ज्यादा कमा रहे हैं अभी? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो काम तो बढ़िया चल रहा है अभी आपका। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में चलते हैं। शादी हो गई है आपकी? हाँ, शादी हो गई है आपकी? कभी हुई शादी? कहाँ से हुई? शादी 1.5 साल हो गया। अच्छा, अच्छा। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, क्यों? लव मैरिज में कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, अच्छा, लव रिजेक्ट कर दिया। 1.5 साल हो गया, कहीं घुमाने लेके गए उनको, मैडम को, कि नहीं? फिर हाँ, कहाँ लेके गए थे शादी के बाद? वेटिंग एंजॉय में गया था। अच्छा, ये अपना लोनावला में जो है वो? हाँ, बहुत बढ़िया। सिंहगढ़ में गया था, अच्छा, और इधर एक मंदिर है उधर एक गया था, कातरज में। कातरज में? अच्छा, कातरज में मंदिर है। नाइस, नाइस, नाइस। तो क्या करते हैं मैडम, क्या करते हैं? हाउसर? हाँ, हाउस वाइफ है। अच्छा, ब्यूटिशियन का ये चालू है, कोर्स चालू है। अच्छा, अच्छा। तो ये आपका प्लान है, मतलब आप ब्यूटिशियन का करवाने के बाद फिर उनको भी अर्बन कंपनी में लगा लेंगे? नहीं, उनकी मर्जी, कहाँ से जिधर करना होगा तो खुद का करेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, आप अर्बन कंपनी में हो गया आपको 2 महीने, ऐसा कोई इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहोगे? कोई ऐसा अजीब इंसिडेंट हो गया हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा? अच्छा,
ऐसे कैसे ट्रीट करते हैं लोग जब आप जाते हो घर पे? सभी अच्छा ही ट्रीट करते हैं। ऐसे तो एक आधा कस्टमर ऐसा रहता है अच्छा तो उसको ज्यादा फिक्र रहती है, करेगा कि नहीं, अच्छा करेगा कि नहीं। अच्छा वो बोलता है ये संभल के वो संभल के, ऐसा अच्छा। एक आधा होता है। कोई एक बताओ ऐसा जिसने एकदम दिमाग ही खराब कर दिया हो। नहीं, दिमाग नहीं खराब करते हाँ। और हर चीज में टोकेगा, अच्छा ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, इधर स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ऐसा। अच्छा 100 में से एक आधा होता ही है जो ज्यादा केयर करता है। अच्छा, लेकिन 90% लोग अच्छा ही हो। हाँ, 90% से ज्यादा। अच्छा 90%। वो भी कुछ तकलीफ नहीं देता, पर हर बात में बोलेगा कस्टमर कि अच्छे से करो, टूटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हाँ, तुम्हें जमेगा कि नहीं, हाँ, हाँ, ऐसा बोलते रहते हैं। एक चीज मिला था मुझे, अच्छा मतलब 2 महीने में। अच्छा अच्छा हाँ कूल। तो इसमें ये बेटर है ऑफिस में काम करने से ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि ऑफिस वाला ज्यादा अच्छा था जानने? नहीं ये भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं मतलब ज्यादा बेटर कौन सा लगा? इधर सीखना पड़ता है हर बार नई नई चीजें, वो अच्छा है, मतलब उससे सीखने से हमारी वैल्यू भी बढ़ती है। तो उधर जब काम करता था कंपनी में, नया कुछ सीखने को नहीं मिलता था, बराबर है रोज जाके एक ही काम करना पड़ता था, बराबर है उससे तो अच्छा है। बराबर है बराबर है। नाइस। नहीं ये चीज़ आपने अच्छी बताई कि नया नया सीखने को जहाँ मिलता है ना उसमें मज़ा तो आता होगा फिर काम करने में। हाँ, मजा आता था। भले थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि अरे ये क्या पता नहीं कैसे सीखेंगे, थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कैसे होगा ये, लेकिन आप फिगर आउट कर लेते हो क्योंकि आपको पता है हाँ। कैसे करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो? आगे के बारे में क्या सोचा हुआ कि क्या करना है लाइफ में? ऐसे बड़ा कुछ करना है या फिर ऐसा है कि फैमिली के साथ रहना, जो भी है, क्या सोचते हो आप क्या करना है लाइफ? बड़ा करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा मतलब क्या आपके हिसाब से? बड़ा मतलब अभी जो कभी कस्टमर को कुछ चीज लगती है क्या, कुछ परचेस करना है, तो मैं दूसरों को रेफर करता हूँ, वो चीज मैं खुद बेचना चाहता हूँ कस्टमर, जैसे डायरेक्ट सप्लाई देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, हाँ। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जिससे मैं खरीदता हूँ, हाँ। या जिसको कांटेक्ट नंबर देता हूँ, हाँ। तो वो डीलर के बाद में वो आता है, राइट, वो कस्टमर को देता है। बराबर। तो मैं ऐसे डीलर देख रहा हूँ कि उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाए, बहुत बढ़िया, कस्टमर को भी सस्ता गिरेगा, हाँ। और बीच में मुझे भी थोड़ा फायदा हो। बहुत बढ़िया, ये आपने बढ़िया दिमाग लगाया। अभी डीलर के पास सेल्समैन तो होते हैं, राइट है, वो बेचते हैं कुछ ना कुछ, हाँ। तो उसको जाके मैं थोड़ा विश्वास में लेके बोलूंगा, सर मैंने इतने साल इस फील्ड में किया है, राइट, ऐसा समझ लीजिए मैं आपका सेल्समैन हूँ। बराबर है, ये तो बढ़िया है। और सर्विस में कुछ दिक्कत आती है तो मैं वही उनको सर्विस देने की। राइट राइट राइट। और इसी एरिया में अगर उनको इंस्टॉलेशन करना है, उन्होंने चीज सिर्फ भेज दी पोर्टल से, हाँ। या किसी भी चीज से, हाँ। तो उनका इंस्टॉलेशन भी मैं करके दे सकता हूँ। राइट, तो ऐसे छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो भी करना है या फिर ऐसे बड़े बड़े खाने की? जैसे छोटे छोटे पार्ट हो गए, आप इलेक्ट्रिशियन हो राइट, मैं जैसे मेरा सॉकेट खराब है, हाँ। अगर ये सॉकेट चेंज करना हुआ मेरे को, तो आप इसके बारे में भी सोच रहे हो कि या फिर ऐसे बड़े बड़ी चीजें खाली? उसके बारे में सोच रहा हूँ, पर उसमें बहुत सारी कंपनी है और हर कंपनी में बहुत सारी वैरायटी, बराबर, उसको इतना साथ में रखना पॉसिबल नहीं। जो बड़ी वाली चीजें हैं जिसमें ज्यादा मार्जिन भी हो सकता है। वैसा नहीं है, छोटी चीज के लिए भी सोच रहा हूँ, पर जो कॉमन रहती है, अच्छा, अभी होल्डर हो गया, जो बल्ब का होल्डर रहता है वो कॉमन रहता है, बराबर। किसमें भी बैठ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज साथ में रखूँ, क्योंकि अगर मैं कस्टमर के घर गया, हाँ, वापस दुकान में जाके आना, बराबर, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, कस्टमर का भी होता है, हाँ ये बात आप सही कह रहे हो। तो आप उनका भी टाइम कैसे बचेगा वो भी मैं सोच रहा तो फिर आप ऐसे करते हो, जब जाने से पहले जब आप जाते हो किसी कस्टमर के पास, तो उसके पहले आप कॉल कर लेते हो उसको पूछने के लिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? हूँ। हाँ, पूछता हूँ तो फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या खराब क्या क्या लेके जाना पड़ता है ना। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है आपके पास, इससे आपका भी टाइम बच जाएगा, कस्टमर का भी टाइम बच जाएगा, और आप लेके जा सकते हो पहले से चीजें कि हम हाँ। लेके जाता हूँ तो वो सही कर लेंगे। नाइस नाइस नाइस, बढ़िया, ये आपने बढ़िया सोचा हुआ है। कब चालू कर रहे हो फिर ये? है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे। अच्छा, इसमें पैसा क्यों लगेगा? पैसा तो लगेगा, किस चीज में लगेगा पैसा? सामान इकट्ठा कर दोगे? सामान लेने के लिए लेने की कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को कैसे लगाएंगे उसका भी सेफ्टी रखना पड़ेगा ना। गाड़ी को मतलब अभी मैं बाइक से घूमता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में रहती है। बराबर मैं डायरेक्ट कस्टमर के घर गया बराबर, और उन्होंने कुछ बोला, मुझे ये चीज चाहिए, हाँ। तो मैं साथ में लेके नहीं घूम सकता ना, वो बैग अलग से, तो उसको गाड़ी में कुछ तो गाड़ी में मॉडिफाई कराओगे आप? थोड़ा सा मॉडिफाई कराऊँ। तो ऐसे जैसे जैसे- क्या होता है? डोमिनोज को देखिए, उसका पीटी रहता है बीच में, वैसा कुछ तो गाड़ी को बिठाना पड़ेगा, उसमें मेरा सामान भी सेफ रहेगा। बराबर, कस्टमर ने कुछ बोला ये चीज चाहिए मुझे, हाँ, तो मेरे पास रहेगी, तो मैं पार्किंग में जाके तुरंत लेके आऊंगा। राइट, बहुत बड़ी नीमा लगाया है सर ने आपने।
आप सोच अच्छा रहे हो इसमें, आप मेरे को बहुत अच्छा करते मैंने अर्बन क्लब के उसमें देखा है। हाँ तो एक ऐसा है अच्छा टेक्नीशियन, हाँ तो वो सब चीजें साथ में रख के चलता है। नाइस नाइस उसने उसकी गाड़ी को मॉडिफाई किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये अच्छा है। तो कितना खर्चा आएगा उसमें अप्रोक्सीमेटली, आपको आइडिया है? ये धीरे धीरे करूंगा ना, ये खर्चा कितना आएगा उसमें उसको बनाने में? इतना अंदाजा नहीं इतना। अंदाजा उतना है नहीं, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये तो आपने बढ़िया अपना दिमाग लगाया हुआ है कि ऐसे कर सकते हैं अपन। और साथ में जो पार्ट्स वगैरह जो बेचने हैं उसमें पहले से अपन डीलर से ही बात करके रख लें तो अपने को थोड़ा सा उसमें भी कमीशन बनता है। ये बढ़िया आपने दिमाग लगाया हुआ है। फिर ये तो हो गया अभी का बात। अगर मैं पूछूं कि तुषार 10 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद कहाँ देखते हो आप अपने आप को, तो क्या बोलोगे आप? फ्यूचर का तो कुछ बता नहीं सकते। एक अंदाज एक ऐसे होता है ना, देखो अपन जानते तो नहीं कि 10 साल के बाद हम लोग रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, वो तो सब सही बात है। लेकिन ऐसे होता है ना कि 10 साल के बाद मैं ये देखना चाहूँगा अपने आप को कि मेरे पास ये हो, मेरे पास प्रॉब्ली एक घर हो, पर पता नहीं जो भी आपका ड्रीम होगा, या फिर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई एक आई डोंट नो डीलरशिप चला रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हो, मेरे को जानना है कि आप क्या सोचते हो 10 साल के बाद आप क्या सोचते हो कि क्या पहुँचना चाहिए अपने को, आइडिया? ऐसा कुछ ज्यादा नहीं सोचता मैं। हाँ, क्योंकि जब छोटा था तब सोचता था। अच्छा क्या और वो प्रैक्टिकल में होता नहीं है जैसे क्या सोचते। सोचते थे आप बचपन में, ये समझा? वही बहुत पैसा होगा, ये लूंगा वो लूंगा, वैसा लगता था। प्रैक्टिकल में जब आते तब पता चलता है, Reality जब आती है तब मेहनत पता करनी चलता पड़ती है, बहुत दिमाग खाना पड़ता है, तब वो चीज पॉसिबल हो। बराबर बराबर। क्या सपना था बचपन में कि क्या बनना है बड़े हो क्या? जब छोटे थे तो क्या सोचते थे? सोचता था कुछ तो बिजनेस करूंगा बहुत बड़ा। किस चीज़ का ऐसे सोचा था पर्टिकुलरली, या फिर ऐसे ही सोचता था कि कोई बड़ा बिजनेस करूंगा? ऐसे ही सोचता था मैं, कुछ बड़ा business। पर्टिकुलरली नहीं सोचा था। ठीक है, तो अभी जब अपन ये कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कम किया या ज़्यादा किया, या फिर खुश हो आप अपने जो भी आप कर रहे हैं उसमें? हाँ, खुश हूँ खुश जो हो। भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता कि वो जो छोटा बच्चा जैसा सोचा था कि बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा? नहीं तो- नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। ठीक है, बहुत जो भी है मेरे पास उसमें मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी चीज़ है, जो है आपके पास उसमें खुश होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, राइट? कि आगे अपने को और बड़ा कैसे करेंगे, और बड़ा कैसे करेंगे, वो आप सोच सकते। दैट इज़ ग्रेट दैट इज़ ग्रेट। बस मेरे को ये जानना है कि ऐसा कोई लाइफ में मिस्टेक है जो आपने किया हो और ऐसा लगता हो कि मैं अगर वापस जा पाऊँ और इस चीज़ को चेंज कर पाऊँ तो मैं चेंज कर दूंगा, ऐसा कोई चीज़ है? मिस्टेक तो है, पढ़ाई नहीं की अच्छे से। या IIT में जाने की नौबत में आती है ना, इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता। अच्छा क्यों गए थे आईटीआई में फिर? मार्क्स कम थे इसके लिए? पढ़ाई में तो कमजोर था थोड़ा सा, मतलब कमजोर मतलब इंग्लिश में कमजोर था। अच्छा तो अब घर वाले उस समय IIT को ज्यादा ये था। अच्छा, important। उस समय पे आईटीआई को इम्पोर्टेंस क्यों था? मतलब इंजीनियरिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है वैसे तो? नहीं, मतलब जॉब मिलने के लिए उस समय ज्यादा IIT वाले को जल्दी जॉब मिलता था। अच्छा इंजीनियरिंग को तो पहले से कंपटीशन है, पर IIT में जॉब मिलता था। IIT किया है इसने, हाँ। जॉब मिलेगा ऐसा था। और IIT करने के बाद मैंने महिंद्रा जब ज्वाइन किया था, हाँ। मतलब उधर पॉसिबिलिटी थी उधर में अगर रहता ज्यादा दिन तक तो उधर परमानेंट भी हो सकता था। अच्छा पर मैंने छोड़ दिया, डिप्लोमा किया। हाँ तब मुझे लगा डिप्लोमा करके और अच्छा होगा। वो उसके बाद उसका वैल्यू इतना नहीं रहा। उतना नहीं रहा। डिप्लोमा करने के बाद IIT की लेवल थी तो उसकी जगह पे डिप्लोमा को भरते थे। ठीक है डिप्लोमा की जो लेवल थी उसकी जगह पर इंजीनियर को भरते थे। ठीक है ठीक। ऐसा होने लगा आगे। अच्छा तो फिर वो भी एक लगता है कि शायद नहीं छोड़ना चाहिए था महिंद्रा। कौन सा? महिंद्रा नहीं, वो गलती नहीं है, गलती नहीं। बचपन से पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, वो गलती। तो ये आप बताना चाहोगे लोगों कि बचपन से थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे दो। हाँ। सोचते हैं अपन कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब रियलिटी आती है सामने तो बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। आसानी से नहीं होता। मेक सेंस। एक इलेक्ट्रिशियन को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइक अगर आप किसी को इलेक्ट्रिशियन बनना है और सक्सेसफुल होना है उसमें, हाँ। बड़ा बिजनेस बनाना है कुछ, तो क्या कर सकता है उसमें? उसमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, कस्टमर ने अगर कुछ पूछा, कभी कभी ऐसा होता है कितना भी एक्सपर्ट होगा ना, वो कुछ चीज बदल जाती है नहीं फ्यूचर के हिसाब से, पर कभी कभी उसको भी पता नहीं होता। बराबर। और उसने रिसर्च करके वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है नहीं, कस्टमर जब सीखने के लिए जाएगा ठीक है उससे अच्छा वो जल्दी सीख जाता है। उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए। राइट। ओके मेक सेंस। क्योंकि हर चीज का उसके पास सोल्यूशन चाहिए।
बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो आप इस चीज़ के बारे में। लेकिन कि ये तो अपने इंडिविजुअलिस्टिक बात के ऊपर बात कर रहे थे कि काम अपने को आना चाहिए, बराबर। नया नया टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, नया नया चीज़ आता रहता है मार्केट में, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए। अगर मैं एक इलेक्ट्रिशियन और मेरे को महीने का 1 लाख रुपये कमाना है तो मैं क्या कैसे कमा सकता हूँ? उसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं। मैं इस फील्ड में आके 2 महीना हो गए, मैं उधर तक पहुंचा नहीं हूँ, हाँ हाँ, तो मुझको उसके बारे में तो आइडिया नहीं। कोई बात नहीं। पर ऐसी फील्ड में जो है वो तो उतना कमा लेते। इसी फील्ड में है, लोग कमा लेते हैं, हाँ, ऐसा अंदाजा है। 1 लाख रुपये तक कमा लेते हैं। क्योंकि एक बंदा मुझे मिला था तो वो बोला था 1-1.5 लाख तक मैं कमा लेता हूँ। क्या और ऐसा यूट्यूब पे इधर इधर देखा था ना। कैसे कमा, लेकिन कैसे होगा वो 1 लाख रुपए कैसे कमाओगे आप, लाइक एज ए इलेक्ट्रिशियन? तो ऐसा है कि अपने को दिन में 6 जॉब 7 जॉब करना पड़ेगा, तब हो सकता है 1 लाख रुपए महीने का, वो भी हो सकता है, बराबर उससे तो इतने जॉब होते नहीं अभी, तो है ना। उस धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। ऑब्वियसली, लेकिन वो किसी से भी मुश्किल है ना, क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम है। हाँ 7-8 जॉब करने में तो हालत खराब हो जाएगी किसी की भी, है ना। हाँ, तो और क्या हो सकता है तरीका जिससे आप बेटर पैसा कमा सको? ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस ही चालू कर दो खुद ही, जैसे आप तो कर रहे हो, साथ में एक आदमी रख लो, है ना, वो हो सकता है। हो सकता है। जिससे आप फिर आपने एक आदमी रखा हुआ है, वैसे आप पकड़ के 2-4 आदमी रख लो। अब अर्बन कंपनी में नए काम नहीं लेते, वो नए काम नहीं लेते। नए वायरिंग करना होगा पूरे फ्लैट का, बिल्डिंग का। हाँ, वो नहीं। तो ऐसा हो सकता है कस्टमर के घर गए कुछ करने के लिए और उन्होंने लीड दी, तो कैसा रहता है, एक कंपनी के साथ भी ईमानदार रहेंगे। कंपनी जो काम करती है वो उनके प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और जो कंपनी नहीं करती तो वो काम कर सकते, वो आप कर सकते हो, वो अलग। मतलब एक तो हमारा टीम बना सकते हाँ, और उन पे वो जिम्मेदारी दे सकते, बराबर बराबर। जैसे आपने बोले 1-2 काम का, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख में ज्यादा भी जा सकता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते है ना, कि ऐसा कोई घर बना रहा है, अपन उससे जाके उनको बात कर, और काम करना है, उससे अपन जाके बात कर ले कि आप बात ये आप नहीं, कस्टमर ही बोलते हैं, अच्छा। मेरा इसका वायरिंग है, उसका है। तो जैसे अभी पुणे है, अभी अपने आसपास में एरिया है, यहाँ पे कितने सारे घर भी बनते रहते हैं। हाँ, तो उनके पास में तो आप जाके बात कर सकते हो कि अरे आप पर उसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं इतना, घर बना रहे डायरेक्ट पूरा इतना बड़ा बिल्डिंग रहता है। बड़ा बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे जैसे घर है ये, है ना, हाँ कॉम्प्लेक्स वगैरह में, पूरा बिल्डिंग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो उनके लेके वो देंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल बना रहा है, जो खुद इंसान बना रहा है, अपने लिए रहने के लिए घर बना रहा है, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है ना, वो तो ले सकता है। हाँ, तो वो अब वो कर सकते हैं कि अपन जाके जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो घर बन रहा है, उनसे जाके बात कर लें। नहीं वो भी बोलते हैं ना डायरेक्ट कस्टमर, 3-4 कस्टमर से रोज जॉब रोज रही, मिलते हो आप, बराबर। पर उनका अगर कुछ कंपनी के सिवा कुछ काम रहेगा, हाँ, दूसरा जो कंपनी की कैटेगरी में नहीं नहीं आता, आता। तो वो कर सकते। ठीक है, ठीक है। ये तो आप बोल रहे हो कि ये आपका बाय द चांस हो गया, तो मतलब आप चले गए, डेली आप 3 लोगों से मिल रहे हो, हाँ। और उनमें से किसी को करवाना रहेगा तो वो करवा लेगा। हाँ, लेकिन ऐसा गारंटी थोड़ी कि मिल जाएगा। नहीं गारंटी नहीं, तो 10 में से 1 तो मिलेगा। ऐसे तो कर सकते हैं कि एक दिन अपन जाके खाली जितने घर बन रहे हैं आसपास पूरे एरिया में, हाँ, खाली उनसे जाके मिले। आप घर बना रहे हो, इलेक्ट्रिशियन तो लगेगा आपको, वायरिंग का तो काम कराना पड़ेगा, तो किससे करा रहे वाले हो? मैं करता हूँ, हाँ, मेरे से करवा लो। ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते। तभी सोचा नहीं आपने ऐसा? सोचा है ना वैसे, ये सोचा? पर कैसा होता है, मैं अभी जिन जिन इलेक्ट्रिशियन को पूछता हूँ, तो हर किसी का क्या रहता है कि मुझे बड़ा होना है, तो उतना टीम नहीं बन पा रहा है। टीम नहीं बन पा रहा, मतलब ऐसा काम किया है मैंने, हाँ, मतलब टीम बना के एक काम किया है। अच्छा किया है आपने पहले एक काम, ठीक है। पर उतना ऐसा परफेक्ट टीम होना चाहिए कि नहीं अभी ये काम करना है, इतने दिनों में खत्म होना ही चाहिए। बराबर। तो जरा भागदौड़ हो गई, क्योंकि कौन इलेक्ट्रिशियन बोलता था पहले, उसके साथ जो डिसाइड हुआ था, हाँ, इतना इतना उसका पैकेज है, हाँ, इतना का काम है, हाँ, उसमें से वो उतना पैकेज उसको मिलेगा। और बाद में वो ये करने लगा, ज्यादा मांगने लगता है। ज्यादा मांगने लगा, और जो एक्सपर्ट रहते हाँ, वो तो आते हैं नहीं टाइम पे। वो तो क्यों आएंगे वो क्या बोलता है कि तुमको कितना परसेंटेज चाहिए उतना ले लो, साइड हो जाओ, मैं पूरा काम कर देता हूँ। क्योंकि उसके पास उसका खुद का टीम है, उसका खुद का टीम रहेगा। मतलब जो भरोसे के अपने लोग, हाँ, मतलब जिस कस्टमर पे मुझ पर भरोसा है, हाँ, तो वो मुझे काम देते हैं। बराबर है। पर मेरे पास टीम होना चाहिए, और इसको भी कांटेक्ट करता हूँ, मेरा दोस्त रहेगा, तो वो क्या बोलता है, मैं कर लेता हूँ, तुमको कितना कमीशन चाहिए उतना ले लो। सबको खुद ही करना है, किसी को साथ में नहीं करना। साथ में नहीं करना, किसी के अंडर नहीं करना।
ये मिलजुल के भी नहीं कर। हाँ मिलजुल के तो कर सकते हैं, चल ठीक है अपन ये कर रहे हैं, ये काम किया है मेरे साथ। 50-50% ले लेंगे और क्या। हाँ वैसे तो कर सकते हैं, और जब तेरे पास कोई काम आएगा तो तू बता देना, उसका अपन 50-50% ले लेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग, सबको खुद ज्यादा मिलजुल के भी नहीं करते। नहीं नहीं पर धीरे धीरे हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, आप बना लोगे, मेरे को बिल्कुल। भरोसा है, आप धीरे धीरे करके टीम बना लोगे इसकी। 2 महीने में अगर आपने इतना सोच लिया है कि हाँ इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं बिजनेस को या फिर इस काम को, तो आप सोच लोगे, मेरे को है पूरा भरोसा आपके ऊपर, आप बढ़िया सोच लोगे उसके बारे में। थोड़ा सा ना ऑनलाइन की दुनिया में चलता हूँ, रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे? हाँ देखता हूँ। स्क्रॉल करते रहते हो, कितना टाइम जाता है पूरे दिन में देखते बहुत देखते? टाइम जाता है। कितना टाइम जाता होगा आप सोचते हुए? मतलब ऐसा सोचता हूँ हाँ कि मैं नहीं देखूंगा, हाँ पर कभी इंस्टाग्राम ओपन किया, हाँ, हम देखते हैं हमारे दोस्त ने क्या अपलोड किया क्या नहीं। किया बराबर। पर एक आधा वीडियो ओपन कर दिया, स्क्रोलिंग करने लगे हाँ तो 1-1.5 घंटा तो उसमें जाता है। तब भाई सबके साथ प्रॉब्लम है, नहीं है? हाँ 1-1.5 घंटा तो चला जाता है, उसके बाद पता चलता है। आपने कुछ सोचा है कभी बनाने का सोचा तो है, इंस्टाग्राम? क्या मतलब जो मुझे आता है इलेक्ट्रिशियन में, नहीं कि ऐसा किसी को आसानी से कुछ कैसे? समझ में आ जाए, करते हैं बराबर। ऐसा कुछ तो वीडियो बनाना चाहिए, और उतना टाइम ही नहीं मिलता। पता है एक आइडिया देता हूँ, ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे, आप पता नहीं आपको आते हैं कि नहीं आते, मेरे को बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे। लोग हैं जो अपना काम पूरा दिन का दिखाते हैं कि हाय मेरा नाम ये है, मैं अभी सुबह उठा, मैंने ये काम किया, फिर इसमें ये इशू था, मैंने ये काम करके उसको खत्म कर लिया, हाँ ये इशू था, फिर ये किया, फिर ये किया। ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, उसमें भी आप सिखा भी दोगे लोगों को कि ये प्रॉब्लम था, इसको ऐसे करके सही कर दिया, है ना? नहीं, पर उसमें क्या दिक्कत है मालूम है क्या? उसका बेसिक नहीं पक्का रहता ना, कैसा? उसको ऊपर ऊपर से पता चलता है, सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करता है। नहीं पक्का रहता, लेकिन देखेंगे तो लोग। वो होगा, अपना फायदा होगा, पर उनका फायदा क्या बात, अरे वाह क्या बात है, आप बढ़िया सोचते हो इस बारे में। बस ग्रेट, बहुत मजा आया तुषार भाई आपसे बात करके। मैं एक चीज पूछूंगा, अगर आपका मन हो तो बताना, नहीं होगा तो मत बताना। अभी के टाइम में अर्बन कंपनी से कितना कमाई हो जाता है? अभी तो मेरा दूसरा महीना है, एक 25,000 के एवरेज इनकम हो जाए। 25,000 और के पास का हो। उसमें कैसा है, मैं खुद को कितना अपग्रेड करूंगा, मेरा नॉलेज कितना बढ़ाऊं, उसके ऊपर मेरा सैलरी डिपेंड है। क्योंकि मैं कस्टमर के घर गया, और ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो हमसे कुछ चार्ज लेती, अच्छा उधर जाके कुछ एक्स्ट्रा काम निकला तो कंपनी उसमें कुछ नहीं देती, अच्छा, क्योंकि वो हमारे ऊपर है ना, क्योंकि हमें उसके बारे में पता है, कस्टमर ने बताया। बहुत बढ़िया है, ये तो ये चीज पता नहीं थी। और कंपनी कैसे सपोर्ट भी करती है, हमें कुछ दिक्कत आ गई, मतलब कुछ इशू रहेगा टेक्निकल या कुछ भी, हाँ तो उनका ट्रेनिंग भी रहता है। उन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग लिया था स्टार्टिंग में, अच्छा, और बीच में भी 3 दिन का ट्रेनिंग लिया था अच्छा। गीजर के लिए। गीजर भी आप सही कर लेते हो? हाँ ठीक है, तो वो भी हमको ये करते, थोड़ा नॉलेज बढ़ा। नॉलेज बढ़ाने का वो फ्री में देते हैं ये सब ट्रेनिंग? गीजर में कुछ ऐसे इशू रहते हैं, हाँ, वो अगर गलती हो गई उससे पूरा गीजर कुछ तो नहीं, कस्टमर को या किसी को भी हानि हो सकती है, किसी को चीजें सिखाते हो। तो ये फ्री में ट्रेनिंग होती है? हाँ फ्री में कहाँ होती है ट्रेनिंग? ये बानेर में होती, फिजिकली अब जाके वहाँ पे फिर ट्रेनिंग हाँ देते हैं वहाँ? जाके 3 दिन ट्रेनिंग देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या सब? और जो 3 दिन का स्लॉट रहता है, अच्छा, मतलब उनका जो प्लान रहेगा तो वो आगे ऐड कर देते, उसका कोई भी चार्ज नहीं, चार्ज नहीं लेते हैं, वो सिखाते हैं, बढ़िया, बढ़िया सिखाते। नाइस। और उनका ट्रेनर का नंबर भी देते, कुछ इशू लग गया कुछ मशीनरी का, तो मतलब सपोर्ट करते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने अच्छा हुआ आपने बताया ये सारी चीजें, ये मेरे को पता नहीं था। सारे सिस्टम नहीं होता ना इसमें, नहीं सैलरी है ना, इसमें तो आप काम के ऊपर है, जितना काम के ऊपर। काम मिल जाए। अब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हो जाएंगे और इतना सारा काम नहीं आएगा तो फिर सबको फिर कम कम। नहीं, वो उसी हिसाब से उतने ही। अच्छा, तो वो लोग बहुत ज्यादा नहीं रखते, वो नहीं। काम के हिसाब से ही इलेक्ट्रिशियन रखते हैं। मान लो लेकिन अभी हो गया और एकदम से काम कम हो गया इलेक्ट्रिशियन का, तो फिर नहीं, वो गारंटी भी देते हैं ना इलेक्ट्रिशियन को, अच्छा, तुमको दिन का इतना मिलेगा काम, कम से कम, और महीने का इतना मिलेगा। काम के ऊपर होता है कि वो पैसे के ऊपर होता है गारंटी? काम के ऊपर इतने तुमको जॉब देगा। कितना जॉब का गारंटी होता है? 137 जॉब देते महीने में। 137, 137, हाँ, है ना? मतलब तो उतने देते हो, इतना वो बोलते हो उतना देते। दिन का 4 से ऊपर हो गया है तो, हाँ, है ना? 4-5 जॉब देती, दिन का 4 जॉब तो देंगे। 4 जॉब तो पकड़ी, और वीकेंड में ज्यादा होती, और अगर नहीं दे पाए तो उनका जो प्लान लिया है उसमें से रिफंड कर देते हो। उसमें पैसे देते हैं वो लोग? आज जो उनका जो डिपॉजिट लिया था हाँ, उसमें रिफंड कर देते हो। अच्छा, उसमें फिर पैसे ऐड कर देते हैं वो लोग। हाँ, बढ़िया है ये तो, अच्छा सपोर्ट आपको भी दे रहे हैं। और कुछ गलती हो गई समझा मुझसे, तो तुरंत मुझ पे एक्शन नहीं लेते, पूछते क्या हुआ क्या नहीं, पूरा समझ लेते, फिर बताते क्या गलती हुआ है क्या नहीं, मतलब सपोर्ट करते।
हर चीज से। समझ गए। ऐसा डायरेक्ट अगर किधर में जॉब पे हो हाँ तो उधर कैसे डायरेक्ट चिल्लाते गलती हो गए तुमको आता नहीं क्या ये होता है, बराबर। वैसा नहीं है। उधर रिस्पेक्ट देते सबको, हाँ सबको सर बुलाते। बढ़िया हेल्पलाइन से भी फोन आया तो बढ़िया। सर उधर क्या इशू हुआ था, आपने क्या किया था, या मेरे को लग रहा है आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर अभी अर्बन कंपनी ने देख लिया ना ये वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि अर्बन कंपनी देखे ये और तुषार जी को अपने हिसाब से कुछ बढ़िया बोनस वोनस दिया जाए। अच्छा काम करते हैं, आपके लिए अच्छा बात कर रहे हैं। बट हाँ, ये हो जाए तो बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। तो फिर मेरे को बताना आप, ठीक है? अगर अर्बन कंपनी ने कुछ किया ना अच्छा तो मेरे को बताना। हाँ। इंस्टाग्राम पे तो आप हो भी एडेड, इंस्टाग्राम पे तो है ना? एडेड हो गए हो अब। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो से डालते रहता हूँ, तो बताना मेरे को, बात करेंगे अपन बाद में भी, है ना? ठीक है। चलिए, बड़ा बहुत मज़ा आया और तुषार भाई आपसे बात करके। आप बढ़िया आदमी हो, संगमनेर से निकल के बढ़िया इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो। मेरे को ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं ना, इनके बारे में जानना है, और हाँ हाँ। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना पैसा आदमी कमा सकता है, और ये सारी चीज़। और आपका जो प्लान है आगे का, वो आपने बढ़िया किया हुआ है। मेरे को बताना अगर मैं हेल्प कर सकूँ किसी में तो। मैं एक सेल्स और मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ। वहाँ पे हम हेल्प करते हैं लोगों को बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने में और वो सारी। हाँ और अगर कुछ हो सके कि बाबा आपको लग रहा है कि हेल्प लगेगा किसी, तो बताना, मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल जितना हो सकेगा हेल्प हम लोग कर लें, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मज़ा आया आपको? हाँ मजा आया। ऐसे तो नहीं लगा मैं आपको इंटरोगेट कर रहा हूँ कि नहीं इसका ये चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मज़ा आया? अच्छा, हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, तुषार भाई। बहुत मज़ा आ गया। सर